हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं फिर हाजिर हूँ एक ऐसी ड्रामा एक्सप्लेनेशन लेकर जो आपकी सांसों को रोक देगी और दिल की धड़कनें बेहिसाब तेज कर देगी। ये कहानी है पागलपन, जुनून और आग से भरे उस प्यार की जो दो भाइयों के बीच नफरत की सबसे ऊंची दीवार खड़ी कर देता है। ऐसा प्यार जो किसी को आशिक बना देता है और किसी को कातिल। सवाल सिर्फ इतना है, इन दोनों में से आखिर किसका प्यार जीत पाएगा? और कौन है वो जो अपने इश्क के लिए खुद को मिटा देने से भी नहीं डरेगा? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ड्रामा की ओपनिंग होती है हमारे मेन लीड और सिटी के मोस्ट पावरफुल माफिया बॉस शेंग से। वो हाल ही में चीन वापस लौटा है और अपने लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा था। कहें तो एक गद्दार को सबक सिखा रहा था जिसने शेंग से दगा करने की गलती की थी। शेंग उसे बेदर्दी से सजा देता है, तभी अचानक दुश्मन गैंग के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जिया अपने मोहन से फोन पर बात कर रही थी। वो कह रही थी कि उसका होने वाला देवर यानी गुहन का भाई अब तक नहीं पहुंचा और वो काफी देर से उसका इंतजार कर रही है। गुहान बोला, ठीक है, तुम रुको, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ कि वो आखिर गया कहाँ। जिया ने जैसे ही फोन रखा, शेंग जो कि दुश्मनों से जान बचाकर भाग रहा था उसके सामने आ गिरा। उसने कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। जिया ने उसे खुद से दूर किया, लेकिन तभी उसने देखा कि शेंग के हाथ से खून बह रहा है। वो भागने ही वाला था कि जिया ने उसका हाथ पकड़ के खींचा तो शेंग झुककर उसे किस कर देता है। वो तो जिया थी जिसने उनके होठों को टच नहीं होने दिया, पर हमारे हीरो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने उसका हाथ हटाया और फिर से उसे पैशनेटली किस करने लगा। तभी गुंडों की आवाज आई तो जिया से किस को रोकने के लिए शेंग को अपने गले से लगा लेती है और बोलती है, बेबी तुम इतनी देर कहाँ रह गए थे? गुंडे ये सोच आगे निकल गए कि शायद वो नॉर्मल कपल होंगे। शेंग ने तब जिया के बालों से उसका हेयर टाई निकाला तो जिया बोली, अब तुम क्या कर रहे हो? शेंग हंसा, तुम ही तो कह रही थी कि बहुत खून बह रहा है। अब देखती रहोगी या खून को रोकने में मेरी मदद भी करोगी? जिया ने फिर उसका हाथ पकड़कर उसी हेयर टाई से उसकी चोट बांधी, कुछ ज्यादा कसकर। शेंग दर्द में था पर फिर भी हंस पड़ा, शायद इसलिए क्योंकि उसे जिया का ये अंदाज भा गया था। वो जाने लगी, लेकिन शेंग ने फिर से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे फिर किस करके बोला, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर जिया बोली, मैं एंगेज्ड हूँ, तुम्हारी मदद क्या की? तुम तो पीछे ही पड़ गए। इनफैक्ट वो उसे जोरदार थप्पड़ भी मार देती है, पर शेंग भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। लाइफ में पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई थी। जिया चिल्लाई, पर तभी शेंग का फोन बजा। उसके भाई का कॉल था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। भाई, मैं एक काम में फंस गया था, अब निकल आया हूँ। वो गुहन से अपनी होने वाली भाभी का नंबर ले लेता है। फोन काटते ही शेंग ने नंबर पर कॉल किया तो जिया का फोन बज उठा। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। कहीं ये वही तो नहीं, लेकिन कॉल किसी डिलीवरी बॉय का था। जिया अपना पार्सल लेने चली गई और शेंग को राहत की सांस मिली। उसे अजीब भी नहीं लगा जब उसकी भाभी का नंबर लगा ही नहीं। उसका पूरा ध्यान जिया पर था। उसने प्रॉमिस किया खुद को कि वो ये लड़की जो कोई भी है वो उसे अपना बनाकर ही रहेगा। अगले दिन शेंग को पता चला कि कल के अटैक के पीछे उसके अपने अंकल का हाथ था, जिन्हें उसकी वापसी पसंद नहीं थी। शेंग ने हंसते हुए कहा, अब इनको कौन समझाए कि उनकी उम्र आराम करने की है। फिर उसने अपने आदमी से पूछा, वैसे उस लड़की के बारे में पता चला? आदमी ने उसके सामने जिया की पूरी डिटेल्स रखी, उसका नाम, काम, यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड कौन है। जब शेंग ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, उसी वक्त उसका भाई कॉल करता है। 2 दिन बाद फैमिली डिनर में आ रहा है ना, मैं तेरी भाभी को सबसे मिलवाने वाला हूँ। शेंग मुस्कुराया, मुझे तो अब उस फैमिली डिनर का बेसब्री से इंतजार रहेगा। वहीं दूसरी तरफ गुहन जिया के घर से ही शेंग से कह रहा था, उसे हमारी फैमिली के बारे में ज्यादा नहीं पता और मैं चाहता हूँ ऐसा ही रहे। फिर वो जिया को बताता है कि उसके भाई को भी प्यार हो गया है। जिया बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। गुहन ने तब माफी मांगी क्योंकि काम की वजह से वो शायद कुछ दिनों से उसे वक्त नहीं दे पा रहा था। जिया मुस्कुराई, माफी की कोई जरूरत नहीं, काम भी तो जरूरी है ना। गुहन ने फिर पूछा, कल क्या तुम मेरी फैमिली से मिलने चलोगी? और फिर बताया कि वो उस घर का नाजायज बेटा है, सिर्फ अपने छोटे भाई से उसका रिश्ता ठीक है। जिया ने कहा, 3 साल पहले जब तुमने मेरी जान बचाई थी, याद है मैंने क्या कहा था? मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर फ्लैशबैक खुलता है। 3 साल पहले की वो रात जब जिया और उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था।
मगर क्या वाकई गुहान ने ही उसकी जान बचाई थी या उस रात कोई और भी वहां मौजूद था? अगले दिन शेंग अपनी होने वाली भाभी के लिए एक नेकलेस खरीदने आता है। वहां की स्टाफ फिर उससे फ्लर्ट करने लगी। बोली, मेरे पास इससे भी बहुत महंगी नेकलेस है जो आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले सकते हैं। वह उसके करीब आने लगी तो शेंग अपने आदमी को बुलाता है। बोला कि मैं इस लड़की को आइंदा से यहाँ पर नहीं देखना चाहता हूँ। उसके आदमी फिर उस लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी उसकी नजर जिया पर गई, जो उसी स्टोर में अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करने आई थी। उसने अपनी ड्रेस जिप करने के लिए फीमेल स्टाफ से मदद मांगी, पर शेंग वहां पहुंच जाता है उसकी ड्रेस जिप करने। जिया ने जैसे ही मुड़कर उसे देखा, वह शॉक्ड हो गई। चिल्लाने लगी, तुम यहाँ कैसे? पर शेंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कहता है, तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन तुम इसे सिर्फ हमारी शादी पर ही पहन सकती हो। जिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और मेरी उससे शादी होने वाली है। शेंग वार्न करता है, अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अपनी जान प्यारी है तो वो खुद ही तुमसे रिश्ता तोड़ देगा। जिया चिल्लाई, आखिर तुम अपने आप को तो समझते क्या हो कौन तुम? शेंग बोला, जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जिसके परमिशन के बिना इस शहर में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। शेंग फिर अपनी पॉकेट से वही नेकलेस निकालता है जो उसने अपनी होने वाली भाभी के लिए खरीदा था। उसे पहनाते हुए बोला कि मैंने इसे खरीदा तो किसी और के लिए लिया था, पर अब तुम पर ज्यादा सूट कर रहा है। क्या? उसे अपने गले से उतार कर फेंक देती है। वो चिल्लाई, मैंने कहा ना मैं किसी और को चाहती हूँ। शेंग बोला, और तुम्हें लगता है तुम्हारा वह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मुझसे बराबरी कर सकता है? जिया बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है, पर शेंग चिल्लाता है, आखिर भागकर जाओगी? कहा, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा और तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे। जिया जैसे ही बाहर आई, उसे स्टाफ मेंबर्स की बातों से पता चला कि अंदर जो आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि शहर का मोस्ट पावरफुल माफिया लीडर और शेन फैमिली का इकलौता वारिस मिस्टर शेंग है। वही शेन फैमिली जिनकी वजह से उसके भाई का कातिल आज तक पकड़ा नहीं गया। जिया इन्हीं सब बातों को लेकर घर में भी परेशान बैठी थी जब गुहान उसके पास आकर बोला कि तुम्हारे लिए कुरियर आया है। पर जैसे ही जिया ने उस बॉक्स को खोला, वह शॉक्ड हो गई क्योंकि उसके अंदर वही नेकलेस था जो शेंग ने उसे पहनाया था। गुहान ने यह देख पूछा, तुम इसे फेंक क्यों रही हो? यह काफी महंगा लगता है और सुंदर भी। जिया बोली, हाँ, पर यह मैंने नहीं खरीदा, शायद गलती से स्टोर वालों ने भेज दिया होगा। गुहान बोला, अच्छा, तो मैं इसे रिटर्न करवा देता हूँ। पर असल में तो गुहान अपने आदमी को फोन करके पता लगाने को कहता है कि आखिर जिया को यह नेकलेस भेजा किसने था। अगले दिन जिया थिएटर में अपने डांस शो की रिहर्सल कर रही थी। इस बात से अनजान के अंधेरे में शेंग भी बैठा था। वो ग्रीन रूम आई और सीधे उसकी नजर एक सुंदर से ड्रेस पर गई। तभी शेंग पीछे से बोला, कैसी लगी ये ड्रेस? खास तुम्हारे लिए ही बनवाई है। जिया कोई जवाब नहीं देती। शेंग की नजर टेबल पर गई तो वो बोला, यहाँ भी अपने उस बॉयफ्रेंड की फोटो सजा के रखी है। झट से उस फोटो को नीचे रख देती है। उसे डर था कहीं शेंग गुहान को कुछ कर ना दे। शेंग गुलदस्ते से एक गुलाब निकालते हुए बोला, तुम जानती नहीं मैं चुटकी में तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पूरी जन्म कुंडली निकाल सकता हूँ। जिया ने कहा, मुझे गुलाब पसंद नहीं है। शेंग गुलाब को वापस रखता है। उसे टेबल पर उठाकर बोला, तो बताओ तुम्हें क्या पसंद है? बस एक बार अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाती हो तो पैसा, शानो शौकत, सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ। जिया जिया बोली, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे कोसों दूर रहो, मेरा पीछा करना छोड़ दो। क्या ये दे सकते हो? शेंग ने कहा, सॉरी, ये तो मैं नहीं दे सकता। और तभी उसके भाई का फोन आया। जिया वहां से जाने की जिद करती है, लेकिन शेंग कस के उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और अपने भाई से उसके शादी की प्रिपरेशंस की बातें करने लगा। पूछने लगा कि क्या तू श्योर है तू ये एक ऑर्डिनरी लड़की से शादी करना चाहता है? गुहा ने कहा, तू आज तक उसे मिला ही नहीं तो तुझे कैसे पता होगा कि वह ऑर्डिनरी लड़की कितनी खास है? जिया कॉन्स्टेंटली खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। गुहा ने पूछा, ये आवाज कैसी? शेंग ने कहा, कुछ नहीं, बस एक जंगली बिल्ली है जो अपने पंजे निकाल रही है, पर उसे काबू में कैसे करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फोन रखते ही उसने जिया से कहा, इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगले बार नहीं। अगले दिन फैमिली डिनर में गुहान को अपने आदमी से पता चला कि वो नेकलेस जिया को उसके भाई शैन ने दिया था। वह सोच ही रहा था कि आखिर ऐसा क्यों। तभी वह आदमी बोल पड़ा कि स्टोर के लोगों ने बताया कि उन्होंने वो नेकलेस अपनी भाभी के लिए खरीदा था। गुहान इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता और जिया को मैसेज करता है वह कब तक आने वाली है। इस तरफ शेंग के पास एक लड़की आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग उसका हाथ हटा देता है और यह कहकर चला जाता है कि सॉरी, मेरी गर्लफ्रेंड है। शेंग बाहर अकेले ही बैठा था जब गुहान उसके पास आया। बोला, तुम्हें थोड़ी देर पहले सीसी के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था।
तुम भी जानते हो कि उसके डैड हमारी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर है। शांग बोला, भाई आपको इन सब की फिक्र कब से होने लगी? गुहान ने कहा, वैसे तू अपनी गर्लफ्रेंड से मिला कब रहा है? शेंग ने बताया कि उसने अभी तक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन वह जल्दी मान जाएगी और सबसे पहले वो उससे गुहान से ही मिलाएगा। शेंग के वहां से जाते ही गुहान अपने आदमी को बुलाता है। कहता है, मेरे भाई को जो लड़की पसंद आई है उस लड़की का इंतजाम हो जाना चाहिए। इस तरफ जिया एक मॉल से निकल रही थी जब कुछ गुंडे उसका किडनैप कर लेते हैं और फाइनली जब शेंग अपने कमरे में आता है, अपने बिस्तर पर एक लड़की को देखकर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। पूछता है, अब तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? वो उसे कमरे से चले जाने को कहता है। वो कोई आवाज नहीं देती तो शेंग जैसे ही उसके पास गया, उसने देखा कि वह और कोई नहीं बल्कि जिया है। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया को तो गुहान के आदमियों ने लव पोशन दिया हुआ था। इनफैक्ट वह शायद शाम को ही गुहान समझने लगती है और उसके करीब आने लगती है। शेंग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। वह तो इस बात से खुश था कि जिया फाइनली उसे अपना रही है। उसके करीब आने पर वह भी उसे किस करता है और वह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और इस तरफ शाम से रात हो जाती है। गुहान जिया को कॉन्स्टेंटली फोन करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाती। आधी रात को जैसे ही जिया की नींद खुली, वह शेंग को अपने सामने देख शॉक्ड हो गई। वह चिल्लाती है, मैं कहाँ हूँ और तुमने मेरे साथ क्या किया? शेंग बोला, अब इतनी इनोसेंट क्यों बन रही हो? कल रात तो तुम। जिया उसे बात पूरी भी नहीं करने देती और कस के एक थप्पड़ मार देती है। वह बोली, इसका मतलब तुमने कल रात मेरे साथ जबरदस्ती की? शेंग हंसा, जबरदस्ती? और उसे अपने शरीर पर बाइट मार्क्स दिखाते हुए पूछने लगा, अब तुम ही बोलो किसने किसको फोर्स किया होगा? ये सब करने के बावजूद भी तुम कहोगी कि तुम मेरे लिए कुछ फील नहीं करती? वह फिर से उसे पैशनेटली किस करता है पर जिया खुद को छुड़ाकर वहां से चली जाती है। जिया जैसे ही अपने घर लौटी, गुहान को अंधेरे में बैठा देख शॉक्ड हो गई। उसने पूछा, कहाँ थी तुम सारी रात और तुमने मेरे कॉल्स के जवाब क्यों नहीं दिए? जिया को झूठ बोलना पड़ा कि मैं कुछ जरूरी काम से मुझे बाहर जाना पड़ा। गुहान कस के उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में बोला, बताओ ऐसा क्या जरूरी काम था? जिया चिल्लाई, प्लीज गुहान, मुझे दर्द हो रहा है। गुहान तब उसे गले से लगा लेता है और कहता है, सॉरी, वह मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। अगली बार से क्या तुम मुझे इन्फॉर्म करके जा सकती हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। जिया ने फिर उससे माफी मांगी क्योंकि वह उसकी फैमिली से नहीं मिल पाई, जबकि असल में तो वह किसी और चीज के लिए माफी मांग रही थी। गुहान उसे जाकर आराम करने के लिए कहता है तो वो अपने रूम में रात भर शेंग के चेहरे और उन टूटे झटके वाले पलों की झलक जिया के ख्वाबों में दोहराती रही, इतनी कि वो घबरा कर उठ बैठी और सामने गुहान ऑलरेडी बैठा मिला। गुहान ने तुरंत सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ? बुरा सपना देखा क्या? जिया की आवाज कांपी। हाँ, पर तुम अभी तक गए क्यों नहीं? गुहान ने मासूम तरीके से बताया कि बाहर बिजली गिर रही थी और वो जानता है कि जिया को बिजली से कितना डर लगता है, इसलिए वहीं रुका रहा। जिया उसकी आंखों में देखते देखते खुद को झट से टकरा नहीं पाती और गुहान ये सब नोटिस करके हल्के से सवाल करता है, तुम परेशान क्यों लग रही हो? जिया ने हिम्मत इकट्ठा की पर शेंग की धमकी का खौफ उसे बोलने से रोक देता है। आखिर वह एक माफिया बॉस है और गुहान को इसमें घसीटना वो नहीं चाहती। गुहान ने उसको अपनी गोद में सिर रखकर आने वाली जिंदगी की बातें करके उसका ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर एक डर बैठ गया कि कहीं कोई और उसके रिश्ते में तो नहीं आ गया और वही शक गुहान के दिल में जहर की तरह पनपने लगा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो वो जो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये ख्याल उसके दिमाग में बार बार आता रहा। अगले दिन मैंशन में गुहान और शेंग बैठे बैठे बातें कर रहे थे जब शेंग की नजर अचानक एक डांसिंग बैलेरिना पर पड़ी और उस खूबसूरती ने उसके दिल की कोई अजीब सी तार छेड़ दी। गुहान ने कहा, ये तेरी भाभी के लिए है, सोच भी मत। पर शेंग का दिल एक अजीब सा फैसला कर चुका था। उसने वो गिफ्ट उठा लिया और सीधा जिया थिएटर की ओर निकल पड़ा। जिया उसे देख वहाँ से जाने लगी। फिर शेंग ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। जिया चिल्लाई, छोड़ो मुझे। वो बोला, आज भी आंखें बंद करता हूँ तो उस रात का हर एक पल मेरी आंखों के सामने आ जाता है। क्या ये तुम्हारे साथ भी हो रहा है? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जानता है कि उस रात कैसे तुम मुझे? जिया उसे बात पूरी नहीं करने देती और उसे कस के चांटा मारने जा ही रही थी पर शेंग उसका हाथ पकड़ लेता है। उसने कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पर जिया बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसकी नजर उसे गिफ्ट पर पड़ती है। सुंदर है ना? ये था तो किसी और का, पर सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसे छीन कर लाया हूँ। आखिर ये हूबहू तुम्हारी तरह जो दिखती है। जिया ने कहा, लोगों को बिना परमिशन किस करना, उन्हें किडनैप कर ड्रग देना और दूसरों की चीज चिन्ना, क्या इन सब के अलावा तुम्हें और कुछ भी आता है? शेंग बोला, मैंने आज तक कभी किसी
को फोर्स नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो। जिया चिल्लाई, और मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वो उस गिफ्ट को गुस्से में फेंक देती है और कहती है ना, मैं तुमसे कभी प्यार करूंगी। अगले दिन जब जिया थिएटर से रिहर्सल करके निकल रही थी, बाहर उसका स्टूडेंट आ जाता है। कहो तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? जिया इनकार करती है, पर उसके बार बार इंसिस्ट करने पर वह मान ही जाती है। उसका स्टूडेंट उसे घर ड्रॉप कर देता है। इस बात से अनजान की दूर खड़े गुहान की निगाहों से छिपा नहीं और उसका गुस्सा फिर उबल पड़ा। अगले ही दिन गुहान ने अपने आदमियों को भेजकर उस स्टूडेंट को कड़ा सबक सिखवा दिया और कहानी की कड़वाहट यहीं से और गहरी होती चली गई। अगले दिन जिया गुहान के साथ उसकी फैमिली से मिलने आती है। जिया थोड़ी नर्वस फील कर रही थी, इसीलिए वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। इस बात से अनजान की कुछ ही पलों में उसकी मुलाकात शेंग से होने वाली है। सॉन्ग ने अपने बड़े भाई से पूछा, अरे आप अकेले क्यों? मेरी होने वाली भाभी कहाँ है? गुहान ने कहा, वह बस आती ही होगी, बट तू बता कि तेरी वाली कहाँ है? शेंग ने मुस्कुराकर कहा कि वह काम में बिजी है। गुहान बाकियों से बात करने वहाँ से चला जाता है। शेंग तब भी वहाँ खड़ा स्मोक कर रहा था जब जिया उसे देखकर शॉक हो जाती है। शेंग के तो खुशी का ठिकाना नहीं था उसे वहाँ देकर। पूछने पर जिया ने बताया नहीं कि वह यहाँ पर किस लिए आई थी। शेंग बोला, तुम आ ही गई हो तो क्यों ना मेरी फैमिली से ही मिल लो। वो फिर जबरदस्ती जिया का हाथ पकड़कर अपने फैमिली से मिलाने ले जाता है, पर तभी गुहान को किसी का बुलावा आया तो वह से चला गया। जब शेंग ने सबके सामने यह ऐलान किया कि यह है मेरी मंगेतर जिया, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, सब लोग बातें करने लगे कि एक मामूली फैमिली की लड़की होकर शेन फैमिली के बेटे को डेट कर रही है। जरूर इस लड़की ने ही पैसों के लिए मिस्टर शेंग को सिड्यूस किया होगा। तभी इसकी माँ जाकर जिया को कस के एक थप्पड़ मार देती है, क्योंकि ना तो वह उनकी तरह अमीर है, उसकी हिम्मत ही कैसे हुई उसके बेटे को सिड्यूस करने की। शेंग इस पर अपनी माँ के साथ ही बहस करने लगता है, बोलता है कि उसने मुझे नहीं, मैंने उसे सिड्यूस किया है। पर जिया उस पर चिल्लाती है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ लाए थे, सबके सामने मेरा मजाक बनाने के लिए, मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए। वह गुस्से में पार्टी छोड़कर चली जाती है। इस तरफ गुहान के अंकल उसे कह रहे थे कि शेंग वापस आकर हम लोगों को फैमिली बिजनेस से निकालना चाहता है। यहाँ तक कि ये भी सुना है कि वह हमारे सारे इल्लीगल धंधे रोकर बिजनेस को सही तरीके से चलाना चाहता है। क्या तुम घर के बड़े बेटे होकर उसे अपनी मनमानी करने दोगे? अपने हक के लिए लड़ोगे नहीं? गुहान नरमी से बोला, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इस घर का नाजायज बेटा हूँ, असली वारिस तो मेरा भाई ही है। उसके अंकल ने उसे चाबी लगाई कि अगर वह सॉन्ग फैमिली की बेट से शादी कर लेता है तो वो शेंग से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और फिर उसे पूरे शेंग को अपने रास्ते से हटाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। गौहर ने कहा, लेकिन मैं तो ऑलरेडी किसी और से शादी कर रहा हूँ। अंकल बोले, और तुम्हें एक मामूली लड़की से शादी करके क्या मिल जाएगा? अगर तुम्हें वो इतनी ही पसंद है तो तुम उसे मिस्ट्रेस बनाकर रख सकते हो, लेकिन सीसी से शादी करने में ही तुम्हारी भलाई है। अब आगे तुम्हारी मर्जी। इस तरफ साइन की माँ अब भी उसे डांट रही थी, कह रही थी कि उनके जिंदा रहते लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएगी। तभी गुहन वहाँ आ जाता है, उसकी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ कस के उसे चांटा मार देती है। वो बोली, एक नाजायज बेटा होकर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली के मैटर में दखल देने की? मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, तुझसे नहीं। शांग ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है, अपनी माँ पर चिल्लाया, लेकिन गुहान ने उसे रोका, कहा गलती मेरी ही है, मुझे अपनी जगह नहीं भूलनी चाहिए थी। इतना कहकर वह माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। वह सीधा जिया से मिलने जिया के घर आया और जिया के आते ही उसने पूछा, तुम चली कहाँ गई थी? मैंने घंटों तुम्हारा इंतजार किया। जिया अजीब कश्मकश में थी। वह गुहान को सारी सच्चाई बताना तो चाहती थी, पर गुहान को शेंग से दूर भी रखना चाहती थी। उसने झूठ बोला, सॉरी, वह मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें बिना बताए चली आई। गोहद बोला, ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम जाकर आराम करो, मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ। जिया बोली, नहीं, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, इसलिए क्या तुम? गुहान ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है, पर गुहान को आज का तमाचा और अंकल की बातें रात को सोने नहीं देती। उसे बचपन का हर एक वो पल याद आने लगा जब उसे बताया गया कि वह इस घर का नाजायज बेटा है। वह सिर्फ शेंग ही था जो हमेशा उसकी साइड लेता था, लेकिन वह भी उसे दया ही लगती थी, क्योंकि उस घर में उसकी जिंदगी कुत्ते से भी बदतर थी। अगले दिन शेंग फिर से जिया से मिलने आता है, उससे कल शाम के उसके माँ के बर्ताव के लिए माफी मांगने। पर जिया बोली, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती? तुम चले क्यों नहीं जाते मेरी जिंदगी से? इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगी, लेकिन शेंग उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। उसने पूछा, आखिर तुम मेरी फैमिली को इतना नफरत क्यों करती हो? जिया उसे कुछ कहती नहीं। तू शक समझ लेता है कि शायद उसे गैर कानूनी कामों से नफरत है। वह बोला, तुम बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं ये काले धंधे रुकवा कर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ, तुम्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ। तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, इस बात को तो ठुकरा नहीं सकते कि तुम शेन फैमिली के बेटे हो और इसीलिए हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सका। शेंग चुपचाप वहाँ से जाने लगा तो जिया ने सोचा शायद उसने हार मान ली है, लेकिन शेंग बोला, अगली बार मैं तुम्हारे लिए दूसरा तोहफा लाऊंगा, और वहाँ से चला गया। इस तरफ गुहान सिसी से मिलता है। सिसी बोली, तो फिर तुम ही हो जिसे मेरे डैड ने मेरे लिए चुना है, वैसे दिखते तो हैंडसम हो। अच्छा है। गुहान उसका हाथ झटक कर बोला, ये सिर्फ बिजनेस मैरिज है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए शादी के बाद मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना।
सिसी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बोली, लेकिन अगर उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो? गुहान ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो? इधर जिया अपने भाई के डेथ एनिवर्सरी पे अपने होम टाउन आती है। उसके भाई का कातिल आज भी आजाद घूम रहा था। वो उसे सजा नहीं दिला पाए, क्योंकि जितना वो जानते थे, शेन फैमिली का ही कोई था जिसने पुलिस, वकील सबको पैसा देकर मुंह बंद करा दिया था। वो घर लौटी तो गुहान ने पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? थिएटर कॉल किया तो पता चला तुम रिहर्सल के लिए भी नहीं गई। जिया ने तब बताया कि आज उसके भाई की डेथ एनिवर्सरी थी। जो सुन गुहान उसे अपने गले से लगा लेता है, माफी मांगता है, पर फिर फ्लैशबैक। सच्चाई तो यह है कि उस दिन गुहान इंसिडेंट के बाद वहां से भाग जाता है, और तभी वहां आया था शेंग, जिसने जिया और उसके भाई को कार में जख्मी हालत में देख उनकी मदद की। जिया को वो बाहर ले तो आया, पर तभी कार का ब्लास्ट हुआ तो शेंग वही बेहोश हो गया। गुहान जब एक्सीडेंट स्पॉट लौटा, वो जिया को वही मार देना चाहता था, ताकि जो कुछ हुआ उसका कोई गवाह न बचे। पर तभी जिया को होश आता है। सबसे पहला चेहरा वो गुहान का देखती है और ये समझ लेती है कि गुहान ने उसकी जान बचाई थी। प्रेजेंट में जिया को अपने उसी स्टूडेंट की खबर मिली तो वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची, पर इससे पहले स्टूडेंट उसे बताता कि उसकी ये हालत किसने की है। गुहान भी वहां पहुंच जाता है। उसे देख वो स्टूडेंट डर से कांपने लगा। जिया पूछी, बताओ तुम क्या कहना चाहते थे? गुहान बोला, लगता है वो अभी भी कुछ कहने के लायक नहीं है, क्यों ना हम उसे आराम करने दे। जिया ने गुहान को उनके लिए कुछ खाने के लिए बाहर भेजने की कोशिश की, पर स्टूडेंट डर के मारे बोला, उसकी जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ और अभी आराम करना चाहता हूँ। पर जैसे ही गुहान और जिया हॉस्पिटल से निकले, स्टूडेंट ने उसे मैसेज में एक एड्रेस भेजा। लिखा, ऐसा कि वो उसका इंतजार करेगा, उसे कुछ जरूरी बात करनी है। पर अफसोस गुहान ने वो मैसेज देख लिया था, और जिया के वहां पहुंचने से पहले गुहान के गुंडे आकर उस स्टूडेंट का काम तमाम कर देते हैं। कुछ ही देर बाद शेंग, जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था, एक अनजान लड़के को यूं तड़पता देख उसकी मदद करने के लिए रुका तो देखा वो ऑलरेडी मर चुका है। तभी जिया वहां पहुंची और शेंग को वहां देख ये समझ बैठी कि उसके स्टूडेंट की मौत के पीछे शेंग का ही हाथ है। शेंग ने चाकू निकाली तो जिया वो चाकू छीनकर उसके ऊपर ही अटैक करने जाती है। शेंग ने पूछा, क्या तुम एक बार मेरा भरोसा कर सकती हो? भला मैं उसे क्यों मारूं जब मैं उसे जानता ही नहीं? तभी कई सारे गुंडे वहां आ जाते हैं, उन पर अटैक करने लगे, पर शेंग सबको मार गिराता है। असल में ये गुंडे सिसी ने भेजे थे जिया को खत्म करने के लिए, पर सिसी को पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया। जिया भाग निकली। जिया शेंग के साथ उसके घर पहुंची क्योंकि उसे गहरी चोट लग गई थी। वो जाने लगी तो शेंग उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। जिया ने जाने की जिद की तो शेंग बोला, और अगर मैं न कहूँ तो क्या कर लूं? जिया तब उसके चोट पर ही जानबूझकर प्रेस करती है ताकि वो उसे छोड़ दे, पर शेंग इतना कमजोर भी नहीं था। वो बोला, तुम इतनी क्रूर क्यों हो? तुम्हारी जान बचाते वक्त मैं घायल हुआ और तुम हो कि? जिया ने कहा, तो फिर तुम बार बार मुझे यूं टच क्यों करते रहते हो? शेंग ने कहा, अब तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है कि मैंने उसे नहीं मारा। तभी गुहान अपने भाई से मिलने वहां पहुंच जाता है। जिया ने पूछा, कौन आया है? तो गुहान बोला, होगा मेरा भाई। जिया उसके किसी भी फैमिली से नहीं मिलना चाहती थी, खासकर उस दिन के बाद तो हरगिज नहीं। तो शेंग उसे लेकर बालकनी में आ जाता है। गुहान ने पूछा, कहाँ हो तुम? और श्याम को कहा, बिजी थे, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। शेंग पर्दे के पीछे जिया को किस करने लगा। जिया आवाज किए बिना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर गुहान की आवाज सुन उसने सोचा कि यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों है। शेंग बोला, शाम को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पर गया था भाई, और अब भी अगर आप हमारे रोमांटिक मोमेंट को खराब न करो तो ही अच्छा होगा। गुहान ने हंसकर माफी मांगी, कहा, तो मैं कल तुमसे मिलता हूँ, तुम क्वालिटी टाइम एंजॉय करो। इतना कहकर वो वहां से चला गया, क्योंकि असल में वो यहाँ इतनी रात इसलिए आया था क्योंकि उसके आदमी ने जब उसे फोन करके बताया कि जब वो काम पूरा करके आधे घंटे बाद लौटे तो उन्हें वहां से छोटे साहब की घड़ी बरामद हुई। जिया फौरन बाहर निकली, शेंग को वार्न किया, अगर तुमने फिर से कभी मुझे ऐसे छुआ तो। तभी उसकी बोलती बंद हो गई जब उसने शेंग के पीठ पर एक पुराना गहरा घाव देखा। पूछने पर वो बोला, मुझे ठीक याद नहीं, पर लोग कहते हैं आज से 3 साल पहले मैंने किसी की जान बचाई थी। जिया दबी आवाज में बोली, एक माफिया बॉस होकर तुम जान बचाना भी जानते हो? शेंग तब उसके करीब आया, पूछा, तुम इतने जल्दी भूल कैसे गई? तुम्हारी भी तो अभी अभी जान बचाई थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर शेंग ने कहा, अब फिर से मुझसे भाग क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए प्यार साफ साफ देख सकता हूँ। अगले दिन सिसी जिया के थिएटर आई और उसके कॉलीग को पैसे देती है उसका अधूरा काम पूरा करने के लिए। वो उसे किसी काम के बहाने स्टोरेज रूम भेजती है और जैसे ही जिया अंदर गई वो दरवाजा बाहर से बंद कर देती है।
जिया मदद के लिए गुहान को फोन लगाती है, पर गुहान फोन नहीं उठाता क्योंकि तभी गुहान से मिलने सिसी आ पहुंची थी। गुहान ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिसी ने कहा, ऑफ कोर्स शादी से पहले हमारी कंपैटिबिलिटी चेक करने आई हूँ। प्यार ना सही पर अपने होने वाले हस्बैंड से मैं ये तो मांग ही सकती हूँ। वो फिर उससे किस करने लगी तो गुहान भी खुद को रोक नहीं पाता और इधर जिया को बचाने शेंग पहुंच जाता है। जिया जाने की कोशिश करती है पर उसके पैर में मोच आ गई थी, तो वो फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर वहां से लेकर चला जाता है। इनफैक्ट वो उसे सीधे अपने घर ले आया, उसकी चोट पर बर्फ लगाने लगा। जिया ने हिचकिचाकर उसे थैंक यू कहा तो शेंग ने कहा, सिर्फ थैंक यू से काम कैसे चलेगा? वो उसे किस करने जा रहा था, पर तभी जिया को गुहान का कॉल आया। उसने कहा कि वो मैं काम में बिजी था, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल देखा नहीं। तुम कितने बजे निकलोगी? कहो तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊं। जिया ने झूठ बोला, नहीं मैं बस निकल ही चुकी हूँ। वो शेंग को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। घर आई तो गुहान उसका वेट कर रहा था। उसने बात की तो जिया जवाब देने के बजाय पूछती है, सच सच बताओ, क्या मेरे स्टूडेंट के खून के पीछे तुम्हारा हाथ है? क्या तुम्ही ने उसे मारा है? उस दिन हॉस्पिटल में भी वो मुझे कुछ बताना चाहता था, पर तुम्हें देखते ही वो। गुहान ने उसे टोका, तुम उस लड्डू धके की वजह से मुझ पर शक कर रही हो? भला मैं एक मामूली टीचर होकर किसी का खून कैसे करवा सकता हूँ? जिया ने कहा, सच बताओ गुहान, तुम मुझसे कुछ छुपाए हो ना? पर गुहान तब अपना आपा खो बैठता है। वो चिल्लाया, तुम बताओ, क्या तुम्हारा उस के साथ चक्कर चल रहा था? तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। वो उससे जबरदस्ती करने लगा तो जिया उसे खुद से दूर कर देती है। गुहान तब बच्चों की तरह उससे माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पर जिया उसका हाथ झटक कर वहां से चली गई। गुहान गुस्से में सीसी से मिलने आया और दरवाजा खोलते ही ज्यादा कुछ नहीं कहता, अपना गुस्सा, अपना दर्द भूलने के लिए उससे इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन जिया को उसके पेरेंट्स ने फोन करके बताया कि उनसे मिलने, उसका हाथ मांगने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आया है। जिया ने तो सोचा कि गुहान होगा, पर घर आई तो वो शेंग को वहाँ देख शॉक्ड हो गई। जिया ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शेंग ने कहा, देख नहीं सकती, हमारे रिश्ते की बात करने आया हो। वो कई सारे गिफ्ट्स भी साथ लाया था, जिससे उसके मॉम डैड भी बहुत खुश हो गए। पर जैसे ही जिया चिल्लाई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं शेन फैमिली के बेटे से शादी नहीं करूंगी, तब उसके मॉम डैड को जोर का धक्का लगता है। वो शेंग को निकल जाने को कहते हैं। फाइनली शेंग को भी पता चला कि आखिर क्यों जिया उससे उसकी फैमिली से इतनी नफरत करती है, पर वो कंफ्यूज्ड भी था क्योंकि उसे इन सब के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं था। उसने जिया से प्रॉमिस किया कि वो इस राज का पता निकाल कर ही रहेगा, और अगर वाकई उसकी फैमिली से किसी ने उसके भाई को मारा है तो उससे करी से करी सा भी दिलाएगा। इस तरफ गुहान सिसी को कहता है, आज जो कुछ भी हुआ वह फिर से रिपीट नहीं होगा। मेरा मूड खराब था इसलिए मैं बस। तब सिसी ने उससे कहा, तुम उस लड़की से इतना परेशान हो तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? वैसे तुम उसे हमारी शादी के बारे में बताओगे ना? गुहान ने इनकार किया, कहा, और तुमने भी उसे कुछ बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुहान फिर अगले दिन जिया से मिलने आया। उस दिन के लिए फिर से उससे माफी मांगी, साथ ही में वो झूठे सबूत भी लाया था, जिया को ये दिलासा देने के लिए कि उसके में उसका कोई हाथ नहीं है। वो तो कोई चोर था जिसने खींचातानी में चाकू मार दिया। उसने कहा, जिया, हम दोनों 3 साल से एक साथ हैं। क्या तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हें सच में लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? जिया को तब अपनी गलती का एहसास हुआ। सोचने लगी, शायद वही गलत थी। शेंग की वजह से उसकी फीलिंग्स इतनी कंफ्यूज हो चुकी थीं कि तभी गुहान ने जिया को शादी के लिए प्रपोज किया। जिया अपने ही गिल्ट को छिपाने और शेंग से अपना पीछा छुड़ाने के लिए गुहान को शादी के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन थिएटर में मैनेजर ने आकर उसे बताया कि आज उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए एक खास गेस्ट ने पूरा थिएटर बुक कर लिया है। जिया स्टेज पर आई तो देखा वो और कोई नहीं बल्कि शेंग था। जिया ने अपना परफॉर्मेंस शुरू किया, पर तभी वो गिर पड़ी तो शेंग फौरन उसके पास आ गया। पूछा, क्या तुम ठीक हो? जिया बोली, कल मेरी शादी हो रही है शेंग, आखिर तुम कब तक यूं ही? शेंग ने बीच में ही टोका, शादी? क्या तुम एक बार मेरी आंखों में देखकर कह सकती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? मैं इस शादी को नहीं मानता। जिया तब गुस्से में बोली, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती, यही सुनना चाहते थे ना? गुहान गुस्से में बोला, ठीक है कर लो शादी, मैं भी देखता हूँ अपनी शादीशुदा जिंदगी जीने के लिए वो प्रोफेसर कैसे जिंदा बचता है। जिया चिल्लाई, मेरे भाई को मारना क्या काफी नहीं था, अब तुम मेरे हस्बैंड को भी मारना चाहते हो? शेंग गुस्से में वहां से जाने लगा तो जिया उसके पीछे से उसका गन निकाल लेती है, खुद को मारने की धमकी देती है अगर वो पीछे नहीं हटता तो। गुहान बोला, आखिर ऐसा क्या है उस आदमी में जो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, और मुझसे इतनी नफरत क्यों? जिया खुद को शूट करने जा ही रही थी कि शेंग वो बंदूक उससे छीन लेता है और जिया को गुस्से में वहां से चले जाने को कहता है। जिया के गम में फिर शेंग शराब में डूब जाता है। गुहान उसके पास आया, बोला, अब बस भी कर, कब तक एक लड़की के गम में यूं रोता रहेगा? याद भी है कल मेरी शादी है? शेंग बोला,
कैसे भूल सकता हूँ? आपको और मेरी होने वाली भाभी को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ, गुहान ने कहा। अगर तेरी वाली मान नहीं रही तो तू उसे उठा क्यों नहीं लेता? आज नहीं तो कल वो मान ही जाएगी। इस तरफ सिसी को जब पता चला कि गुहान कल जिया से शादी कर रहा है, उसने धमकी दी। अगर उसने जिया से अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो वो अपने डैड को सब कुछ बता देगी। और फिर तो उसे शेन प्रॉपर्टी मिलने से रही। इनफैक्ट जब उसने जिया को ही रास्ते से हटाने की बात की तो गुहान उसका गला घोंटने लगा। सिसी ने उसे उकसाया, तुम्हें लगता है मेरे डैड की पावर के बिना एक नाजायज बेटे को कोई घास भी डालेगा? नाजायज शब्द सुनकर गुहान अपना आपा खो बैठा और वो सिसी का गला घोंटकर उसे मार ही देता है। आधी रात वो उसकी लाश को दफनाता है और साथ ही में शेंग की वही वॉच भी जो उसके आदमी को उस दिन बरामद हुई थी। और फिर फाइनली जिया और गुहान की शादी का दिन आया। जिया के डैड ने अपनी बेटी का हाथ गुहान को सौंपा ही था कि हमारे हीरो की एंट्री वहां हुई। गुहान ने कहा, अरे भाई, तू तो शादी में नहीं आने वाला था ना? पर शेंग तो गुहान की नहीं, जिया की शादी रोकने आया था, इस बात से अनजान कि उसकी शादी उसी के भाई से हो रही है। जिया भी तब ये जानकर शॉक्ड हो गई कि अगर गुहान शेंग का बड़ा भाई है तो इसका मतलब वो भी उसी खूनखार माफिया फैमिली से है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता लगा कि उसने ही जिया का किडनैप करवाकर उसे ड्रग दिया था ताकि वो उसके छोटे भाई के साथ। गुहान तब शेंग को पंच करता है, पूछता है, तो फिर क्या तूने उस रात अपनी भाभी के साथ ही? शेंग के पास कोई शब्द नहीं थे और जिया की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। दो भाइयों के बीच वो खिलौना बनकर रह चुकी थी। गुहान उसे समझाने की कोशिश करता है पर अब वो न कुछ सुनना चाहती थी न उससे कोई रिश्ता रखना। तभी उसकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है तो जिया अपनी फैमिली के साथ वहां से चली जाती है। शेंग ने तब गुहान से कहा, भाई आई एम सॉरी मुझे। पर गुहान उसे वहीं रोक देता है, कहता है, खबरदार, अगर तूने मुझे भाई कहा तो। अगले दिन गुहान ने मिस्टर सॉन को फोन किया, बताया कि उनकी बेटी सिसी का पता चल चुका है, ये भी कि उसे शेंग ने मारा है। अगले दिन मिस्टर सॉन शेंग के घर पहुंचे। आखिर क्या वजह थी जो तुमने मेरी बेटी को मारा? शेंग ने पूछा, और आपके पास सबूत क्या है कि मैंने उसे मारा है? तो उन्होंने उसे वही घड़ी दिखाई जो सिसी की बॉडी के पास से मिली थी। उन सब ने मिलकर फैसला लिया कि शेंग अब एम्पायर चलाने के काबिल नहीं है, उसकी जगह गुहान को फैमिली की बागडोर संभालनी चाहिए। शेंग पूरा खेल समझ गया। उसने अपने अंकल पर ही बंदूक तान दी, बोला, मुझे मारना ही होता तो मैं आपको मारता, उसी दिन जिस दिन आपने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। भला एक लड़की को मारकर मुझे क्या मिलेगा? मिस्टर सॉन्ग ये बोलकर वहां से जाने लगे कि वो उसे देख लेंगे। तो शेंग उनके घुटनों पर शूट करता है, याद दिलाने के लिए कि वो भी किसी से डरता नहीं। गुहान भी जैसे ही वहां से निकला, शेंग ने अपने आदमी से कहा, पता लगाओ कि सिसी और मेरे भाई के बीच क्या रिश्ता था। इस तरफ गुहान जिया से माफी मांगने आता है। जिया कोई और झूठ नहीं सुनना चाहती थी, पर तभी गुहान ने अपनी शर्ट खोली, दिखाया कि बचपन से उसे शेन फैमिली से नफरत के अलावा कुछ नहीं मिला। यही वजह है कि उसने जिया से अपनी फैमिली की बात छुपाई थी। वो बोला, तुम ही मेरी फैमिली हो, प्लीज जिया, क्या हम फिर से सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? जिया ने इनकार कर दिया। माफी मांगकर जाने लगी, तभी वो उसे बेहोश कर देता है। शेंग को इधर गुहान और सिसी के रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, ये भी कि आखिरी बार सिसी से गुहान ही मिला था। और इधर जिया को जैसे ही होश आया, वो खुद को अनजान घर में और गुहान को सामने देकर शॉक्ड हो गई, ये भी कि गुहान ने उसे चेन से बांध दिया है। गुहान तब बोला, प्लीज जिया, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? तुम बस एक बार मुझसे शादी के लिए मान जाओ, मैं ये चेन खोल दूंगा। जिया चिल्लाई, तुम पागल हो चुके हो गुहान, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। गुहान तब पागल की तरह चिल्लाने लगा, तो क्या अब तुम्हें मेरा भाई चाहिए? मन भर गया मुझसे, पर मेरे जीते जी मैं तुम्हें किसी और का हरगिज नहीं होने दूंगा। जिया को डर लगने लगा था अब गुहान से, तभी शेंग आकर गुहान को पंच करा है। वो जिया को भी आजाद करा है। गुहान ने कहा, तू अब एक लड़की के लिए अपने भाई पर हाथ उठाएगा? शेंग ने कहा, आइंदा जिया के पास भी दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फिर जिया को उठाकर वहां से चला जाता है। वो सीधा उसे अपने घर ले आया। जिया से पूछा, क्या तुम ठीक हो? पर जिया उस पर भी चिल्लाने लगी, कहने लगी कि वो उससे नफरत करती है। गुहान ने पूछा, अगर नफरत करती हो तो गुहान के सामने तुमने मुझे क्यों चुना? क्यों मेरे साथ चलने के लिए मान गई? जिया ने बात नकारी तो गुहान ने कहा, तुम्हारा दिल भी जानता है कि तुम उसे नहीं, मुझसे प्यार करती हो, बस इस वजह से कि मैं शेन फैमिली से हूँ। इस सच से तुम आखिर कब तक भागोगी? जिया के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उठकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने आई, पर माँ को वहां न देखकर वो घबरा जाती है। फाइनली उसे पता चला कि शेंग ने उसकी माँ को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया है। गुहान जब हॉस्पिटल आया, जिया उसे थैंक यू बोलने की बजाय बोलने लगी कि तुम्हें मेरी फैमिली की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो भी तब जब तुम दोनों भाइयों की वजह से ही मेरी माँ की तबीयत बिगड़ी है। शेंग बोला, मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम्हारी माँ सेफ रह सके।
इनफैक्ट तुम्हें भी कुछ दिनों के लिए मेरे घर मेरे साथ रहना चाहिए। गुहान ने जब एक बार कोशिश की है, वो फिर से कुछ भी कर सकता है। जिया ने उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया और जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकली, उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी शेंग वहां आ गया। कहा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम मेरे साथ खुद चलोगी या मुझे तुम्हें गोद में उठाना होगा? जिया चुपचाप शेंग के घर आ गई। शेंग बोला, यहाँ तुम बिल्कुल सेफ रहोगी और डरो मत, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा जब तक तुम खुद न चाहो। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले दिन जिया अपने रूम से बाहर आई तो देखा शेंग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है, जबकि उसे खाना बनाना आता ही नहीं था और गलती से ढेर सारा नमक खाने में डाल देता है। जिया आकर यही उसे बता रही थी जब शेंग का हाथ जल जाता है। जिया फौरन उसका हाथ पकड़कर उसकी केयर करने लगी। परेशान होकर बोली, तुम्हें खाना बनाना आता नहीं तो क्या जरूरत है ये सब करने की? शेंग तो उसे अपनी परवाह करता देख खुश होता है। पूछता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती तो ये बेचैनी क्यों? जिया वहाँ से जाने लगी पर शेंग उसे अपने बाहों में भर लेता है। पूछता है, बताओ, प्यार नहीं है तो मेरे दर्द से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? शेंग तब उसे किस करने जा ही रहा था कि उसका फोन बज उठा। इसके पहले शेंग फोन करने वाले को गालियां बकता, उसका इतना रोमांटिक मोमेंट डिस्टर्ब करने के लिए। उस तरफ से गुहान बोला, मैं बोल रहा हूँ। इनफैक्ट वो उसे एक सुनसान जगह मिलने बुलाता है। शेंग मान गया क्योंकि वो भी एक राज से पर्दा उठाना चाहता था। शेंग गुहान से मिलने पहुंचता है। बोला, आज से 3 साल पहले जिया और उसके भाई का एक्सीडेंट तुमने ही किया था ना? और सिसी का खून भी? आखिर क्यों? गुहान इस बात से इनकार नहीं करता। शेंग ने नरमी से पूछा, आखिर क्यों भाई? उसके खून के इल्जाम में आप मुझे फंसाना चाहते थे? गुहान हंसा, भाई? कौन सा भाई? कैसा भाई? वैसे जिस तरह तेरी माँ ने बचपन से मेरे साथ कुत्तों जैसा बर्ताव किया, ये मत समझ कि मैं जानता नहीं कि तू भी मुझ पर बस दया करता था। और अगर मैं वाकई तेरा भाई हूँ, घर का बड़ा बेटा हूँ, तो पूरे खानदान का वारिस क्यों नहीं? पूरे बिजनेस प्रॉपर्टी का ओनर मैं क्यों नहीं? तू ही क्यों? और अब तू मेरी जिया को भी छीनना चाहता है? शेंग बोला, आप एक बार कह देते कि आपको फैमिली की जायदाद चाहिए तो मैं आपको खुशी खुशी दे देता। पर रही जिया की बात, मैंने जब उससे प्यार किया, मैं जानता नहीं था कि वो तुम्हारी मंगेतर है। पर आई एम सॉरी, जिया तो मैं आपको नहीं दे सकता। वो जाने लगा तो गुहान उस पर बंदूक तान देता है। शेंग चिल्लाया, अगर हिम्मत है तो चला डालो मुझ पर गोली। गुहान बोला, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, पर हम साथ मर तो सकते हैं। आखिर भाई जो है। वो फिर वहाँ मौजूद तेल के डिब्बे को शूट करता है, जिससे पूरे जगह में आग लग जाती है। इस तरफ जिया को गुहान का मैसेज आया। उसने लिखा था, जिया, जिस दिन मैंने तुम्हारी जान बचाई, शायद तुम्हारे लिए वो दिन अच्छा ना हो, पर मेरे लिए जिंदगी का सबसे खास दिन था। आखिर भगवान ने मुझे मेरे सच्चे प्यार से जो मिलाया था, आज मैं फाइनली शेंग से सारा हिसाब किताब मिटाने इस एड्रेस पे मिल रहा हूँ। अपना ख्याल रखना और खुश रहना। शायद ये मेरा आखिरी मैसेज हो। जिया घबराकर फौरन उस एड्रेस पर पहुंचती तो देखा वहाँ आग लग चुकी है। वो चिल्लाई कि आखिर गुहान कहाँ है? तभी शेंग घायल हाल में बाहर आया। जिया से कहा, वो गुहान को नहीं बचा सका। जिया अंदर जाकर गुहान को बचाने की जिद करने लगी। तभी वो बेहोश हो गई तो शेंग फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। होश आने पर शेंग ने बताया कि उस जगह से उन्हें बस गुहान की अंगूठी ही मिली है। जिया ने पूछा, तुमने गुहान का खून किया है ना? शेंग बोला, तुम मुझ पर शक कर रही हो? जिया बोली, शक नहीं, यकीन है मुझे, वरना तुम उस आग से जिंदा कैसे बच गए? और तुम तो पहले भी उसे मारने की धमकी दे चुके हो। शेंग ने उसे बताने की कोशिश की। वो नहीं, गुहान ही उसे मारना चाहता था, पर जिया उसकी और एक्सक्यूजेस नहीं सुनना चाहती थी। शेंग चिल्लाया, अब क्या तुम ये भी कहोगी कि तुम उसे प्यार करती थी? जिया उसे कस के एक थप्पड़ मार देती है। बोली, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई कि उस दिन मैंने तुम्हें गुंडों से बचाया। मुझे तुम्हें मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। शेंग को अपनी कानों पर विश्वास नहीं होता। गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फाइनली गुहान के फ्यूनरल के दिन जिया उसकी आत्मा के लिए प्रेयर कर रही थी। जब शेंग वहाँ आया, उसने उसके कंधों पर हाथ रखा, जो जिया झटक देती है जब उसने देखा कि वो शेंग है। वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। पर शेंग ने भी मन बना लिया था। जिया उसे विलन समझती है तो विलन ही सही। वो वहीं जिया को जबरदस्ती किस करता है। जिया चिल्लाई, आखिर वो अपने भाई के फ्यूनरल के दिन ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है? शेंग बोला, मैं और भी काफी कुछ कर सकता हूँ, तुम देखना चाहोगी? इतना कहकर वो उसे फिर से पैशनेटली किस करने लगा। इनफैक्ट उसे अपने कंधों पर उठाकर सीधा अपने कमरे में ले आता है। जिया खुद को छुड़ाने की कोशिश में शेंग पर अटैक करती है तो शेंग भी पीछे नहीं हटा। वो बोला, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आज रात जीत किसकी होगी, तुम्हारे नफरत की या प्यार की? जिया तब शेंग के सामने हार मान जाती है। पर अगली सुबह मेड ने शेंग को बताया कि मैडम ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। शेंग जिया के पास आया। पूछने पर वो बोली, मुझे भूख नहीं है। तब शेंग बड़े ही प्यार से खुद जिया को पानी पिलाता है। जिया चिल्लाई तो शेंग ने भी कह दिया, बच्चों की तरह यूं ही जिद करती रहोगी तो मुझे तुम्हें इस तरह खाना खिलाने में भी कोई ऐतराज नहीं है। इस तरफ शेंग की माँ को भी पता चला कि शेंग जिस लड़की को प्यार करता है वो तो असल में गुहान से शादी करने वाली थी। वो पहले भी रिश्ते के सख्त खिलाफ थी और आज भी वो जिया को कस के एक थप्पड़ मार देती है। पर तभी शेंग वहाँ आ गया। अपनी माँ को वार्निंग दी कि अगर फिर उन्होंने उसकी होने वाली वाइफ पर हाथ उठाया तो वो भूल जाएगा कि वो उसकी माँ है। अगर उन्हें वो पसंद नहीं तो वो आ सकती है। इतना कहकर वो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देता है। शेंग की माँ ने यही बात
बात भाई से शेयर की तो वो बोले, मेरे पास एक आइडिया है उस लड़की को घर से बाहर निकालने का। इस तरफ जिया शेंग से बोली, तुम्हें मेरे लिए डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। शेंग बोला, ये मत भूलो कि तुम्हारी माँ मेरे पास है, तुम शादी के लिए वेट करना चाहती हो तो ठीक है, पर शादी तो तुम्हें करनी ही होगी। और इसी तरह उनके शादी का दिन आ जाता है। शेंग ने उसे रिंग पहनाई देखने के लिए कि वो उसे पसंद है या नहीं। जिया गुस्से में उसे निकालने जाती है। शेंग ने रोका तो जिया बोली, तुम जबरदस्ती से मुझसे शादी तो कर लोगे शेंग, पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। पर शेंग को भरोसा था कि बस एक बार उसने जिया की गलतफहमी दूर कर दी तो जिया उसे माफ कर देगी, इनफैक्ट उसे प्यार भी करने लगेगी। वो वेन्यू पर जिया के आने का वेट करता है और तभी जिया के पास गुहान के अंकल आए। गुहान की अंगूठी दिखाकर बोले कि मैं तुम्हें शेंग के चंगुल से आजाद करना आया हूँ। जिया ये जानकर शॉक्ड हो गई कि गुहान मरा नहीं बल्कि जिंदा है। इस तरफ मेड ने आकर शेंग को बताया कि मैडम भाग गई है। और फिर क्या था, शेंग पागलों की तरह उसकी तलाश में लग जाता है। उसकी याद में खुद को शराब में डूबा लेता है। तभी उसकी माँ के कहने पर लू फैमिली की बेटी एनी उसके कमरे में जाती है, उसके नशे में होने का फायदा उठाने के लिए। पर शेंग उसे खुद से दूर कर देता है। वो उसे लेकर अपनी माँ के पास आया। एनी पूरा सच उगल देती है कि उसकी माँ ने कहा था बस एक बार वो प्रेग्नेंट हो गई तो। शेंग ने माँ से पूछा, आप इतनी नीच हरकत कैसे कर सकती हो मॉम, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उसकी माँ बोली, ऐसा भी क्या रखा है उस लड़की में, एनी लू फैमिली की एक लौटी बेटी है, अभी भी वक्त है, उसे शादी करने में ही तुम्हारी भलाई है। शेंग बोला, पर मुझे लगता है आपका यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। वो फिर अपनी माँ को अब्रॉड भेजने का फैसला सुनाता है। तभी शेंग को उसके अंकल का फोन आया। उन्होंने बताया कि जिया उनके कब्जे में है। शेंग वहाँ फौरन पहुंचा तो जरूर, पर ताकि जिया को वो कोई चोट न पहुंचाए उसे अपना गन उन्हें देकर अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। तभी जिया को उसके अंकल से गुहान के सारे काले करतूत, सिसी के साथ अफेयर, सब कुछ के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने शेंग को कितना गलत समझा था। उन दोनों की बातचीत का फायदा उठाकर शेंग अपने छुपाए हुए चाकू से अंकल पर वार करता है और जिया को छुड़ाकर वापस घर ले आता है। जिया उसकी चोट पर दवा लगाते हुए उसे अपने अंकल से बचाने के लिए थैंक यू बोली। शेंग बोला, अब तो तुम मानती हो ना कि गुहान को मैंने नहीं मारा। जिया चुप थी तो शेंग उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। जिया चिल्लाई, क्या कर रहे हो, तुम्हें चोट लगी हुई है? शेंग ने फिर सवाल किया तो जिया बोली, हाँ मैं अब तुम पर विश्वास करती हूँ। वो उठकर जाने लगी पर हमारा हीरो कहाँ उसे यूं आसानी से जाने देता। उसने पूछा, अब बोलो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जिया ने कहा, हाँ करती हूँ पर। शेंग ने बीच में ही रोक दिया, कहा बस, और कोई पर मगर नहीं। वो उसे पैशनेटली किस करने लगा और फिर उसे अपने बेडरूम ले जाता है। अगले दिन जिया के कहने पर शेंग उसे गुहान के फ्यूनरल होम लेकर आया। जिया अब सब कुछ जान चुकी थी, ये भी कि उसके स्टूडेंट को भी उसी ने मारा था, पर फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गुहान को पहचानने में वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर गई। उसने वो रिंग उतारी जो गुहान ने उसे दी थी और बोली, 3 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, मैं इसकी हमेशा कर्जदार रहूंगी गुहान। पर तुमने इन 3 सालों में जो झूठ बोले, शायद मुझे तुम्हें माफ करने में सारी उम्र लग जाए। वो रिंग वहीं रखकर शेंग के साथ वहां से चली गई, इस बात से अनजान कि वो वापस आ चुका था अपना बदला लेने के लिए। सपनों में भी जिया के मन में गुहान का खौफ अब भी बना हुआ था। शेंग आकर उसे नींद से जगाता है, पूछता है, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? जिया ने बताया तो शेंग उसे एक जगह ले आया। बोला, अपने डर से भागना नहीं चाहिए, हमें उसका सामना करना चाहिए। वो खुद फिर उसे शूट करना सिखाता है। बोला, आगे से कोई भी अगर तुम्हें चोट पहुंचाए तो मेरी जंगली बिल्ली, उससे डरना नहीं चाहिए, सीधे उसके सीने पर शूट करना, चाहे सपने में हो या हकीकत में। जिया फिर शेंग को एक ताबीज देती है जो उसकी माँ मंदिर से उसके लिए लेकर आई थी। शेंग प्रॉमिस करता है कि अब उसने ये पहना है तो वो कभी इसे खुद से अलग नहीं करेगा। अगले दिन शेंग जिया का थिएटर से निकलने का इंतजार कर रहा था। फोन करके पूछता है, तुम्हें इतनी देर क्यों हो रही है? जिया बोली, बस निकल ही रही हूँ। पर तभी गुहान आकर उसे बेहोश कर देता है। जिया को होश आया तो उसने पूछा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? गुहान तब फाइनली अपना चेहरा दिखाता है। बोला, तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल गई? माना कि मैं थोड़ा जल गया हूँ, पर तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। मेरी आहट से ही तुम्हें पहचान लेना चाहिए था, या फिर तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं? जिया उसका ये पागलपन देखकर डरने लगी तो गुहान और भी चिल्लाने लगा। तभी शेंग वहां पहुंच जाता है। गुहान को देखकर वो भी बराबर शौक था। बोला, तुम मरे नहीं, जिंदा हो? गुहान बोला, क्या हमने साथ मरने का वादा नहीं किया था भाई? पर अगर तुम जिया को जिंदा देखना चाहते हो तो गन नीचे करो। शेंग ने अपने सारे गन निकाले और उसके हवाले कर दिए तो गुहान ने फिर उसे अपने ही हाथों पर हथकड़ी लगाने को कहा और शेंग को एक बार फिर अपने प्यार के लिए घुटने टेकने पड़े। गुहान चिल्लाया, मेरी मौत का मातम मनाने के बजाय तुम दोनों रंगरेलियां मना रहे थे। मन करता है सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूं। शेंग बोला, इसमें जिया की कोई गलती नहीं है,
मैंने ही उसे शादी के लिए फोर्स किया था। गुहान चिल्लाया। हाँ, सब कुछ तेरी वजह से ही तो हो रहा है। तेरी वजह से आज मैं ऐसा दिखता हूँ। जिया बोली। इसमें गलती तुम्हारी है गुहान। पैसे और पावर की लालच में तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की, सिसी का खून किया और अब तुम उसे ब्लेम कर रहे हो। गुहान चिल्लाया। मैंने उसका खून तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता। तुमने मेरे ही भाई के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मुझे तो तुम्हें 3 साल पहले ही मार देना चाहिए था। जिया ये सुनकर शॉक्ड हो गई। उसे और शेंग को तब पता चला कि उस रात जिया को बचाने वाला गुहान नहीं बल्कि शेंग था। जिया ये सच जानकर अपने ही नजरों में गिर गई। टूट चुकी थी अंदर से। अनजाने में ही सही, उसने 3 साल अपने ही भाई के कातिल के साथ गुजारे थे। शेंग से जिया का ये दर्द देखा नहीं गया। वो गुहान के सामने गिड़गिड़ाया ताकि वो जिया को जाने दे। बदले में वो जो कहेगा करने को तैयार है। गुहान बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। भला मैं अपने भाई की बात टाल कैसे सकता हूँ? वो फिर शेंग को गोली मार देता है। जिया चिल्लाती रही, रोती रही, पर शायद बहुत देर हो चुकी थी। गुहान बोला, देख लो मुझे नाराज करने का नतीजा। उसे मैंने नहीं, तुमने मारा है जिया। अब अगर तुम और जिंदगियां गंवाना नहीं चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं चाहता हूँ। हमारी शादी अब भी अधूरी है ना? पर जिया उस पर बंदूक तान देती है। मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। गुहान को यकीन था कि जिया उसे शूट नहीं कर पाएगी, पर जिया को शेंग की बात याद आई कि हमें डर से भागना नहीं, उसका सामना करना चाहिए। और बस, उसने गुहान को शूट कर दिया। फिर वो शेंग के पास आई, रोने लगी, क्योंकि न केवल उसने शेंग को गलत समझा बल्कि उसे जताने का मौका भी नहीं मिला कि वो भी उससे प्यार करती है। और तभी शेंग की आंखें खुलती हैं। ये असल में शेंग को गोली लगी ही नहीं थी। जिया के पहनाए हुए ताबीज ने उसकी जान बचा ली थी। और फिर 5 साल बाद जिया एक फेमस बैलरीना बन चुकी थी और शहर का मोस्ट डेंजरस माफिया बॉस हाउस हस्बैंड का था। उनका 4 साल का बेटा जिद करने लगा कि उसे अपनी माँ के पास जाना है। शेंग बोला, मुझे भी तुम्हारी मॉम की उतनी ही याद आ रही है जितनी तुम्हें। इसलिए उसने फिर अपने बेटे को जोर से चुटकी काटी। बेटे ने रोते हुए जिया को कॉल लगाया तो वो इंटरव्यू छोड़कर सीधा घर लौट आई। पर आते ही समझ गई कि ये तो बाप बेटे की शैतानी थी। उनकी सोची समझी प्लानिंग थी उसे घर बुलाने की। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।